हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर निकी रक्षोती गुफा में रक्षोती से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, और मैंने आपकी पहेली का जवाब दे दिया है कि पहले शेर वाले दरवाजे को खोलेंगे, क्योंकि शेर 6 महीने से भूखा होता है और वो 6 महीने से भूखा तो मर गया होगा। तो वो कहती है कि हाँ, ये खूब जवाब है, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, लेकिन अब मैं इसको खा जाऊंगी, मैंने कहा था। और इधर फिर वो पीयूष को हर्ट करती है। और इधर आप देखेंगे कि सुमित्रा बहुत परेशान होती है। और फिर निक्की कहती है कि ये देखिए कि मैं हड्डी ले आई हूँ। और फिर वो राक्षस की हड्डी के आने के बाद मालिक का भोग बनने लगता है। और निक्की मालिक का भोग बनाते हुए थोड़ा सा बड़ा अजीब फील करती है। और फिर वहाँ पर जो दाई होती है वो ये कहती है कि ये कोई शहर वाले कांटे छुरी का खाना नहीं है, ये मालिक का भोग बन रहा है, इसको हाथ से उठाओ। और वहाँ पर जो सूखा चमगादड़ पड़ा होता है तो वो निक्की को हाथ से उठाना पड़ता है। सुमित्रा कहती है कि उठा लो। और फिर निक्की ना चाहते हुए भी उसको हाथ से उठा करके उसमें डालती है। निक्की को उबकाई आने लगती है। और इधर जब दाई माँ कहती है मालिक का भोग तैयार करो, ये जड़ी बूटियाँ डालो और इसमें वही मंत्र पढ़ना जो मैंने तुम्हें बताया था। इधर कपालिका ये देखती है कि निक्की मालिक के लिए भोग तैयार कर रही है, उसको बहुत बुरा लगता है। और निक्की मालिक के लिए भोग बनाती है और उसमें सारी जड़ी बूटियाँ भी डाल देती है। और भोग को वो बना रही होती है। सुमित्रा बहुत खुश होती है कि निक्की वो भोग तैयार कर रही है। इधर कपालिका बहुत परेशान होती है कि आखिर ये निक्की ही क्यों। और फिर इधर सुमित्रा और दाइमा दोनों बातें करते हैं। निक्की उस भोग को तैयार करती है। इधर कपालिका को अचानक से आवाज़ आती है मालिक की, तो वो तुरंत वहाँ पर से चली जाती है मालिक के पास। और मालिक कहते हैं कि कपालिका, मैंने तुमको वहाँ पर भेजा था मेरा भोग देखने के लिए कि मेरा भोग जल्दी से बन जाए, और उस इतनी देर क्यों लग रही है। तो कपालिका कहती है कि मालिक, जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ही हो रहा था सब कुछ, लेकिन उस पीयूष की वजह से आपके भोग में देरी हो रही है। तो जब कपालिका ऐसा कहती है तो मालिक को गुस्सा आ जाता है। मालिक कहते हैं कि उस पीयूष की वजह से मेरे भोग में देरी हो रही है, मुझे भूख लगी है, और इसके लिए उन लोगों को इसकी सज़ा मिल के रहेगी। और मालिक को गुस्सा आता है। इधर कपालिका मालिक को भड़का देती है और फिर मालिक अपने मुंह से कुछ कीड़े मकोड़े छोड़ते हैं, और वो कीड़े गांव के कुछ बच्चों को परेशान करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उनके सभी घर वाले उनको उठा उठा कर ले जाते हैं। इधर निक्की सोचती है कि अरे, मैंने भोग तो तैयार कर दिया, अब मैं मालिक से मिलूं कैसे। उस दिन मैं मिल लेती, रचना की वजह से मिल जाती, लेकिन वो अचानक से वो आवाज़ें आने लगी जिसकी वजह से मैं नहीं मिल पाई। अचानक से जब मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तभी वो आवाज़ आती, उसी ने मुझे उस दिन उन सब परेशानियों से बाहर निकाला। आखिर ये सब है कौन। और इतने में निक्की देखती है कि उसको फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। और निक्की फिर उसको महसूस करती है कि ये आवाज़ें मुझे रक्षोती गुफा में भी आ रही थी। और वो आवाज़ें उससे कहती हैं कि निक्की, तुम अपने आप को पहचानो। और निक्की कहती है आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे सामने मेरे कानों में गूंजती हैं आवाज़ें। इतने में निक्की बाहर की तरफ आती है, उसे बादलों में कुछ दिखाई देता है। वो ये कहती है कि तुम कौन हो, आखिर क्या चाहती हो मुझसे, तुम हो कौन, बताओ मुझे। तो निक्की से वो कहती है तुम अपने आप को पहचानो। तो निक्की कहती है मैं अपने आप को पहचानती हूँ। बार बार निक्की उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो कहती है तुम अपने आप को पहचानो। निक्की कहती है कि मैं निक्की हूँ, मैं निक्की, मैं जानती हूँ, मैं पहचान